मेरा नाम राघव उपाध्याय है। आज मैं आपके सामने फिर एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बोर्ड के पर्पज़ से ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं। इन 1985 एल्क जेफरी डेवलप इट्स टेक्निक। 1985 में एल्क जेफरी नाम के साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने उनकी एक टेक्निक को डेवलप किया। द एनालिसिस ऑफ डाइवर्स पॉलीमॉर्फिक डीएनए सीक्वेंस ऑफ डीएनए सैंपल इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डेफिनेशन भी अपन यहाँ इसकी डेफिनेशन भी अपन लिख सकते हैं। द एनालिसिस ऑफ डाइवर्स पॉलीमॉर्फिक डीएनए सीक्वेंस, एक डाइवर्स पॉलीमॉर्फिक डीएनए सीक्वेंस का एनालिसिस करना डीएनए सैंपल से, यानी कि ब्लड सैंपल से, इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मतलब वो ही उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। इन ह्यूमन डीएनए फ्यू सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिपीटेडली अकर। ह्यूमन के डीएनए सीक्वेंस में कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं, ह्यूमन के डीएनए सैंपल में कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं न्यूक्लियोटाइड के जो आपस में रिपीट करते जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद रिपीट होते हैं ना। दीज सीक्वेंस में बी मैनी बेसेस लॉन्ग। ये सीक्वेंस बहुत सारे मैनी बेसेस लॉन्ग पर होते हैं। बेसेस क्या होते हैं? नाइट्रोजीनियस बेस। यहाँ पे बेसेस का मतलब होता है नाइट्रोजीनियस बेस से। नाइट्रोजीनियस बेस जो कि कौन से होते हैं? प्यूरिन एंड पिरामिडिन। प्यूरिन पिरामिडिन में क्या क्या आते हैं? ग्वानिन, साइटोसिन, एडिनिन, थाइमिन, ये आते हैं ना, जो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू लिंक रहते हैं। वापस से टॉपिक पे आते हैं। ये जो सीक्वेंस होते हैं ये बहुत सारे बेसिस लॉन्ग होते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज सीक्वेंस इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल। जो फ्रीक्वेंसी होती है इन सीक्वेंस की वो बहुत डिफरेंट रहती है डिफरेंट इंडिविजुअल में। आपके इसमें ये फ्रीक्वेंसी यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सीक्वेंस है वो कुछ और होगा और मेरे अंदर कुछ और होगा। द hyper variability of DNA depend on the number of nucleotide। जो हाइपर वेरिएबिलिटी होती है यानी कि वेरिएबिलिटी यानी कि डिफरेंट करते हैं जो डीएनए, वो डिपेंड रहते हैं उनके न्यूक्लियोटाइड पर जो कि उसमें प्रेजेंट रहते हैं। इन दीज एरिया एंड देयर रेपिटेशन कॉल्ड, और जो उनका जो बार बार रेपिटेशन होता है यानी कि बार बार वही आते हैं, एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, ये आते रहते हैं तो उसे बोलते हैं VNTRS, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। बार बार बहुत रिपीट होते जाते हैं। माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट आर इंक्लूड इन VNTRS। माइक्रो और मिनी सैटेलाइट, माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट आर इंक्लूड इन VNTRS। VNTRS में माइक्रो और मिनी सैटेलाइट होते हैं यानी कि बहुत छोटे छोटे से इसमें खांचे रहते हैं। VNTRS आर यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। VNTRS को यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। अब अगर बाय चांस 1 मार्क में क्वेश्चन आए कि इंडिया में फादर ऑफ डीएनए किसे कहा जाता है, तो लालजी सिंह को फादर ऑफ डीएनए कहा जाता है ना। और फर्स्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डिस्कवर किया था, तो VK कश्यप जी ने फर्स्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिस्कवर किया था। अपन टेक्निक एंड प्रोसेस पे आएंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, कि उसकी क्या टेक्निक रहेगी और क्या उसका प्रोसेस रहेगा। तो डीएनए इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ WBC, स्पर्मेटोजोआ और हेयर फॉलिकल सेल। जो डीएनए है अपन उसे किस में से निकालेंगे? WBC के न्यूक्लियाई में से, स्पर्मेटोजोआ में से और हेयर फॉलिकल में से। एक्सेप्टेड RBC इसको छोड़ देंगे। RBC को क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि RBC में न्यूक्लियाई नहीं रहता, इसलिए अपन ने उसे छोड़ दिया। तो सबसे पहले अपन ने डीएनए निकाला ना, डीएनए निकाला, फिर उसके बाद में द आइसोलेटेड होस्ट डीएनए इज डाइजेस्टेड
विथ रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। यहाँ पर डाइजेस्टेड मतलब उसे तोड़ना, उसे काटना का मतलब है, उसे तोड़ने का मतलब है। जो आइसोलेटेड होस्ट डीएनए है उसे अपन रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये एक प्रकार का एंजाइम होता है रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, अपन उससे उसे डाइजेस्ट करेंगे यानी तोड़ेंगे। दिस एंजाइम कट द होस्ट डीएनए इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट। ये एंजाइम होस्ट डीएनए को उसकी ओवरराइट साइड से कट करता है और बहुत ही स्मॉल फ्रैगमेंट में इसे कट कर देता है। द फ्रैगमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए आर डीनेचर्ड। जो फ्रैगमेंट होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का वो डीनेचर होता है और प्रोड्यूस करता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाय एल्कलाइन ट्रीटमेंट। एल्कलाइन ट्रीटमेंट करने से जो अपना सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वो प्रोड्यूस हो जाता है। द डीएनए फ्रैगमेंट आर सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक प्लेट होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कुछ इस टाइप की आती है वो प्लेट, उस पर बहुत छोटे छोटे वो रहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, उस पर डीएनए को सेपरेट करा जाता है। द इलेक्ट्रोफोर्स्ड डीएनए इज देन ट्रांसफर्म फ्रॉम एग्रोसे जेल। एग्रोसे जेल से जो इलेक्ट्रोफोर्स्ड डीएनए है वो ट्रांसफ़र होता है इनटू नाइट्रोसेल्यूलोस फिल्टर पेपर। नाइट्रोसेल्यूलोस फिल्टर पेपर पर उसे ट्रांसफ़र करा जाता है जिसे नाइलोन मेम्ब्रेन कहा जाता है। याद रखिएगा, सबसे पहले अपन ने डीएनए को आइसोलेट किया, कहाँ से, WBC में से, स्पर्मेटोजोआ में से है और हेयर फॉलिकल सेल में से। RBC में से नहीं किया क्योंकि RBC में न्यूक्लियाई नहीं होता। फिर आइसोलेटेड डीएनए को रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस से कट किया बहुत ही स्मॉल फ्रेगमेंट में, फिर ये फ्रेगमेंट डबल स्ट्रैंडेड थे, उसे डीनेचर करा एल्कलाइन ट्रीटमेंट करके, तो वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्रोड्यूस हुआ। फिर ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसे सेपरेट करा अपन ने एग्रोसे जेल में। देन इलेक्ट्रोफोर्स्ड डीएनए को अपन ने ट्रांसफ़र किया एग्रोसे जेल से नाइट्रोसेल्यूलोस फिल्टर पेपर पर, जिसे नाइलोन मेम्ब्रेन भी कहा जाता है ना। अब उसके बाद अगर अपन देखें अ नॉन सीक्वेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रिपेयर। अब जो नॉन सीक्वेंस है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का वो प्रिपेयर हो गया है, इट इज़ कॉल्ड प्रोब डीएनए। अब उसे अपन प्रोब डीएनए बोलेंगे, है ना। नाइलोन मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करने के बाद अपना नॉन सीक्वेंस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रिपेयर हो गया, अब उसे अपन प्रोब डीएनए बोलेंगे। दिस इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हुआ है। द प्रोब डीएनए इज लेबल्ड विथ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। प्रोब डीएनए को रेडियो एक्टिव आइसोटोप से लेबल करा जाता है एंड देन एडेड टू द मेम्ब्रेन कोटिंग होस्ट डीएनए। अब उस पर अपन मेम्ब्रेन कोटिंग होस्ट डीएनए को ऐड कर देते हैं। एज अ रिजल्ट डीएनए हाइब्रिड आर फॉर्म्ड। उसके रिजल्ट से क्या होता है, डीएनए हाइब्रिड फॉर्म हो जाता है। ऑन नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर डीएनए हाइब्रिड फॉर्म हो जाता है। मेम्ब्रेन इज देन वॉश्ड टू रिमूव अनबॉन्ड डीएनए प्रोब फ्रॉम द मेम्ब्रेन। अब जो मेम्ब्रेन है उसे वॉश करा जाता है जिससे जो बॉन्डेड डीएनए प्रोब है वो वहाँ से हट जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। द नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन इज़ फोटोग्राफ्ड। जो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन है उसे फोटोग्राफ करा जाता है एक्सरे फिल्म पर थ्रू ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू। द एक्सरे फिल्म डेवलप टू मेक विजिबल द पैटर्न ऑफ डीएनए बैंड। जो एक्सरे फिल्म है वो डेवलप हो जाती है एक विजिबल पैटर्न में डीएनए बैंड्स के, उसे ही अब अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहेंगे। देन उसके बाद में अगर अपन एप्लीकेशंस की बात करें तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो देखा जाए तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल इन फॉरेंसिक लेबोरेटरी में क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने में, फिर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट परमानेंटिंग दैट प्रेगनेंसी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट प्रेगनेंसी दैट इज़ हु इज़ द बायोलॉजिकल फादर और मदर ऑफ द चाइल्ड की बच्चे के माता पिता को पता करने में कि कौन इस बच्चे का
बायोलॉजिकल फादर है और बायोलॉजिकल मदर है। ये कब होता है? जब डिस्प्यूट प्रेगनेंसी होती है तब। इट इज़ यूज़फुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर। ये ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर के जैसी बहुत बड़ी बीमारी के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। इट कैन एक्सप्लोर द इवोल्यूशनरी पाथवे ऑफ अ स्पीशीज़। और ये यानी कि पता लगाता है इवोल्यूशनरी पाथवे स्पीशीज़ का, कि वो कितनी साल पुरानी स्पीशीज़ हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू सो मच। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में और भी अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।